तो हेलो भाई लोग, कैसे हो? स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल के अंदर। तो भाई आ चुका हूँ एक और पबजी का गेम प्ले लेकर। भाई अब इस गेम प्ले के अंदर भाई आपको पता चलेगा कि एमके ताकतवर क्यों है। मतलब कि भाई वो बीस्ट गन है और वो बीस्ट गन है क्यों। बाकी भी गन का डैमेज अच्छा है लेकिन वो क्यों नहीं है, और बाकी इतनी ताकतवर क्यों है एमके। उसके दो रीज़न है भाई। एक गेम जो कि गेम की तरफ से है, मतलब कि गेम डाला ही बनाई ऐसे एमके को, और दूसरा है जो कि एमके वो बनाना चाहती नहीं थी पर फिर भी ऐसे एमके बन चुकी है। खैर भाई वो सारे गलत सीन तो भाई आगे जाके होंगे। खैर हम अभी इसके लिए सेवर्नी आ जाते हैं, और सेवर्नी के अंदर भाई मुझे आते ही क्या मिल जाती है, तो भाई पुश करने के मूड में होता हूँ। आप भाई गेम प्ले देखो। और यूएमपी के साथ यूएमपी की जगह डीबीएस ले ली। चल अब तो मैं तैयार हूँ। गन तो मिल रहे गन ही ना तो। अबे रुक जा भैंसे, पुश करने का चला गया। सबसे पहले मरा मिलेगा, उससे कहेगा कि मैं भी आया। भाई पिछले गेम प्ले की तरह इसके अंदर भी भाई हमारी दबा के बेइज्जती मार रहे होते हैं। कोई बात नहीं भाई, गेम में वो भले ही हमारी बेइज्जती मारते हो लेकिन रिकॉर्डिंग के टाइम पे हम ही बादशाह, खाली हम बोलेंगे और बेइज्जती भी हम ही करेंगे। छोड़ो भाई, सब तो फालतू कुछ ज़्यादा ही हो गया। हम भाई आ जाते हैं। तो मतलब कि यहाँ पे भाई काफ़ी देर फायरिंग चल रही होती है, आगे कोई एसकेएस वगैरह पटका रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, तो मैं छत पे चढ़ जाता हूँ ताकि कुछ एंगल वैंगल मिले और पता चले कि बंदे किधर को हैं। और इधर भाई ये देखो, एक बंदा पता नहीं नॉक होता है, और भाई को लगता है हमारे कि बॉट मारने चालू कर दिए हैं। वैसे तो बॉट ही था, पर पता नहीं किसी और बंदे ने नॉक करा था। मैं तो भाई बॉट भी पूरा नहीं मार रहा हूँ, किल चुरा रहा हूँ। ये बात तो भाई बिल्कुल सही कह रहे थे। बहुत बुरा पिटेगा, बाकी तेरी मर्जी। इधर भाई हम हमको धमका रहे होते हैं कि भाई आगे मत जाओ वरना बहुत बुरा पिटोगे बंदों से। इससे तो कोई नहीं पिटेगा, बंदों से बहुत बुरा पिटोगे भाई, बाकी तुम्हारी मर्जी है। हमने कहा जब हमारी मर्जी है तो हम कुछ भी करें, इनका क्या जा रहा है। तो भाई हम अंदर आ जाते हैं। और भाई इधर देखो, ये कैसा लगा भाई आपको जंप एंड शूट? भाई बताओ जरा, ये जंप एंड शूट किस तरीके का था। और भाई जंप एंड शूट को छोड़ो भाई, अभी जंप एंड शूट की बात नहीं करेंगे, अपनी बेइज्जती की बात करते हैं पहले, फिर अपनी तारीफ की बात करेंगे। ये बंदा मुझे पिस्टल से नॉक कैसे कर गया भाई, कैसे भाई? भाई अगर आपने ध्यान से नहीं देखा तो वापस रिवाइंड करो। मैंने एकेएम खोली और बंदे के धड़ 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 3-4 शॉट बजा दिए, वो भी बिल्कुल हेड के पास। अब भाई एकेएम या तो बिल्कुल ही स्टडी हो गई थी इस टाइम पे कि पिस्टल से पिट गई, या फिर बंदे ने हैक लगाया हुआ था कि पिस्टल से मुझे मार गया भाई वो। अब मुझे आप वो कमेंट में बताओ कि भाई ऐसा क्या हुआ। और भाई इधर अंदर आया तो भाई खजाने की पेटी। और अब बात करते हैं जरा आपने जंप एंड शूट की। भाई बंदा, मैं जंप करता हूँ, बंदे के सारे हेड पड़ते हैं और भाई मैं बच जाता हूँ। अगर मैं भाई नीचे नहीं करता ना उस टाइम अपना एम, मेरी पेटी बनने से कोई भी नहीं रोक सकता था। ये बंदा काफ़ी अच्छा खेल रहा था भाई। इसने पहले 3-4 बंदों की पेटी बना दी थी जो कि अंदर पड़ी हुई थी भाई, और उनको लूट भी नहीं पाया बेचारा ढंग से। डीपी लेके मुझे पुश करना पड़ गया इसको, लेकिन मैं मार देता हूँ। और भाई वो प्लीज़ भाई पिस्टल से बताओ, मुझे बहुत दुख हो रहा है भाई पिस्टल से। मैं सोच रहा था कि वाला गेम प्ले डिलीट कर दूंगा, पिस्टल से नॉक हो गया, उसके अंदर क्या दिखाऊंगा लोगों को। पर भाई कोई बात नहीं, चलता है सब कुछ। और हाँ भाई लोग, एक और बात, इसमें एम का तो ताकतवर को पता चलेगी क्योंकि क्यों है वो इतनी ताकतवर। आपको साथ में ये भी पता चलेगा कि पिस्टल क्यों ताकतवर है, जो कि आपको पता चल ही गया होगा। इतनी ताकतवर है, बंदे ने मेरे सारे हेड मारे। मेरे तो एस्टेसी हो गई हेलमेट के साथ। हेलमेट था मेरे पास भाई, लेवल 2 का था, और भाई ख़त्म हो गया भाई। मैंने 2x खोला, इतनी गोली मारी पर एक क्या फेल भाई पिस्टल के हेड के सामने। क्या बोलूँ भाई मैं। भाई पता है मेरे को बहुत डैमेज दिया था पीछे से। मैं आया तो उधर सामने बंदे, उसने मेरे को हाफ एचपी कर दिया था। देख रहे हो, हमारे भाई के मुंह से पिस्टल वाले की तारीफ हो रही है, जो कि कभी हो ही नहीं सकता था। भाई हमारे पिस्टल वाले की तारीफ कर रहे होते तो मेरी तरह बात क्या हो रही थी कि मतलब मैं अपने टीममेट से कह रहा था कि भाई मैं तो बिल्कुल भाई बहुत गंदा पिटा हूँ, पिस्टल वाले ने मुझे मार दिया, मेरे पास एकेएम थी भाई, वो मुझे मार गया, क्या बोलूँ मैं। तो भाई हमारे भाई कहते हैं कि तुम तो नॉक हो गए, मैं भी नॉक होने वाला था, और ये पिस्टल वाले ने मुझे भी हाफ एचपी कर दिया था, और इसकी पिस्टल बहुत ही खतरनाक चला रहा था। अरे मैं भी करूँगा, अगर प्ले स्टोर पे आ गए ना सबसे पहले ही करूँगा। इधर प्ले स्टोर पे की बात बताता हूँ मैं आपको। हम बात कर रहे थे पबजी की, मतलब कि अगर पबजी ऐसे बैन हो रखिएगा इस तो प्ले स्टोर पे तो नहीं है। जिन लोगों ने पहले डाउनलोड कर रखी है उनकी चल रही है। तो भाई जैसे मैंने डाउनलोड कर रखी है और मैं चला रहा हूँ गेम, लेकिन भाई लैग आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है गेम, पता नहीं क्यों, लेकिन लैग बढ़ गया है। अपडेट के बाद हुआ, या तो भाई मुझे नहीं पता एंगल 2.2 के बाद हुआ है या फिर क्या था भाई, लेकिन लैग हो रहा था। तो भाई इसलिए हमने कहा कि हम जैसी प्ले स्टोर के अंदर वापस आएगी हम तो सारे डिलीट करेंगे और फिर दोबारा डाउनलोड करेंगे, क्योंकि भाई अगर हमने अभी डिलीट कर दी ना तो डाउनलोड करना तो भाई पता नहीं कैसे होगी। भाई यूट्यूब पे वैसे आपको मिल जाएगा काफ़ी सारे लिंक, डाउनलोड कर सकते हो आप दोबारा से, लेकिन भाई मेरा ऑफिशियल डाउनलोड करने का मन था, जिससे कि ऑफिशियल जब डाउनलोड आ जाएगी प्ले स्टोर पर तब मैं डाउनलोड करूँगा, चोरी छुपे नहीं। तो भाई सवारनी से निकलने के बाद हम आ जाते हैं सीधा रोज़ा गाड़ी भगाते भगाते, और पहाड़ी के ऊपर रुक जाते हैं।
और भाई यहाँ से क्योंकि शूट वूट आ रहा होता है कुछ बंदों का, वो बंदे भाई या तो कैंप कर रहा होता है वो बंदा भाई, या फिर कितना मतलब क्या बोलूँ टीपी लेके खेल रहा होता है कि बिल्कुल भी दिखाता ही नहीं है वो बंदा है किधर। आखिर भाई लास्ट तक भाई आप देखो उसके मतलब कि हमें पुश करना पड़ता है, काफ़ी लंबी क्लिप है भाई, इधर हम भी पुश नहीं करते, पहले तो हम भी इधर बैठे रहते हैं और नॉक नुक निकालने की कोशिश करते हैं कहीं क्या भाई पता चले कि पूरी की पूरी स्क्वाड हो वो, तो भाई हम नॉक नुक निकालने की कोशिश करते हैं, पता चलता है कि भाई एक ही बंदा था और भाई उसने इतने से परेशान कर रखा था, हम पुश कर देते हैं भाई थोड़ी देर बाद में, लेकिन मतलब काफ़ी देर हो जाती है उसके बाद हम पुश कर देते हैं। कुछ बार तो पीछे से ही बंदे आ जाते हैं भाई, वो भी मतलब फुटस्टेप मतलब फायर वायर कर रहे होते हैं। अब देखो बस तो भैया जी आप देख रहे हो कि बंदा ऐसे कहाँ बैठा था जो हमें दिखा ही नहीं, बंदे ने शूट दे रहा है वो हमारे टीममेट्स को दे रहा है, मेरे टीममेट्स को भी नहीं दिखा प्लस हमें भी नहीं दिखा, वो बंदा ऐसी जगह से मतलब कहाँ से पीक पूक लेके फायर मार रहा था कि बंदा दिख भी नहीं रहा था प्लस डैमेज भी दे रहा था। और एक हमारे टीममेट कहते हैं इस घर के अंदर भी बंदा है, तो भाई बहुत सारे बंदे इतनी कहाँ कहाँ कैंप करके बैठे हैं, मैं काफ़ी कंफ्यूज था भाई और अभी भी कंफ्यूज रिकॉर्ड करते हुए भी। आप बताओ अब पता चला तो मुझे भी बता देना कमेंट के अंदर कि भाई कैसे कैसे सिस्टम था भाई देखो बस। बहुत 1 HP है ना, कुछ जाओ नंबर 2 कुछ जाओ 1 HP है बिल्कुल। तो हो रहा है इनका तो भाई 1 HP तो भाई ने पहले कहा कि हो गया है और पुश कर दो। अब हमारे टीममेट ने से पुश कर दिया तो भाई कह रहे हैं कि भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि बंदे ने पुश कर दिया और मेरा किल ले लिया, और वहाँ पे हमारे भाई नॉक हो जाते हैं और साथ ही साथ फिनिश भी हो जाते हैं। और इधर एक बंदा होता है मेरे घर के ऊपर, मैं एक नेड मारता हूँ मरता नहीं है, और यहाँ पे अब नेड चलेंगे 2-3। ऊपर से फायर की बीमारी और लगी पड़ी है, पता नहीं क्या घूम चढ़ रही है। चल झूठा, कितना झूठा है भाई, कुछ मारा भी नहीं है उसके अंदर इसने। ओ भाई डैमेज देख लेना हाँ जा डैमेज देख लियो, डैमेज देख लियो चल जाएगी। अन्ना, वहाँ पे से तेरे पास एक बंदा है बहुत डैमेज है, वो रिवाइव हो गया वो। ये देखिए पिटेगा पक्का। ये सीढ़ियाँ भी मुझे बंदे जैसी लग रही है, इतने बेकार ग्राफिक। अबे मैंने HP कर दिया मैंने बिल्कुल बंदा। पुश करो पुश करो पुश करो। फिर से देखो भाई यहाँ पे भाई ने हमारे कहा कि भाई 1 HP कर दिया, अब पुश करते हैं तो भाई कहते हैं किल चुरा लिया किल चुरा लिया। और पहले भी इससे पहले भी हमारे टीममेट के साथ उनकी झड़प हो जाती है, मतलब कि लड़ाई भड़ाई हो जाती है कतई कि भाई तूने मेरा किल चुरा लिया तूने मेरा किल चुरा दिया। मेरा दूसरा टीममेट कहता है कि भाई मैंने कुछ नहीं किल चुराया, वो बंदा बिल्कुल ही 1 HP नहीं था, मैंने फुल हेल्थ पे उसको मारा है, मतलब कि फुल था भाई उसकी हील, मैंने उसको पूरा मारा है। लेकिन हमारे भाई कहते हैं चल झूठे तूने उसे मारा है जबकि 1 HP था वो। और हमें फिर दोबारा भाई कहते हैं कि एक तो ये फायरिंग की बीमारी लग गई है, वो पता नहीं कैसे आ गई है, पता नहीं भाई कि फायरिंग नहीं हो रही होती है। भाई हमारे को बताते हैं कि वो ऐसी फायरिंग के बटन पे क्लिक कर रहे होते हैं लेकिन फायर उनको हो नहीं रहा होता है। अब भाई ये PUBG का ग्लिच है, ये भाई की बीमारी है, कमेंट करके जरूर बताना। 1 HP कर दिया मैंने, वो बंदे वो भग लेते हैं पीछे बहुत। भाई पता भी नहीं चल रहा, पता कवर में कब चले गए, इतना लैग हो रहा है, इतने कम FPS आ रहे हैं मेरे। FPS इतने कम आ रहे हैं, लैग हो रहा है भाई मेरा बहुत। अबे स्कूल पे चला है, तब कुछ बोल क्यों नहीं रहा ये? भाई मैं नहीं बोलूँगा ना तभी अच्छा है, क्योंकि जब मैं बोलता हूँ ना तो तुम्हारे को लगता है कि मैं किल चुरा देता हूँ और तुम मुझसे बहस करने बैठ जाते हो। अभी भी भाई को लग रहा है कि बंदे हम सारे डैमेज तो भैया यही करते हैं, हम जाते हैं 1 HP के अंदर किल मार देते हैं और भाई ये कुछ करते ही नहीं है। अगर भाई तुम 1 HP करते हो तो तुम्हारे को एक गोली मारने में क्या शर्म आती है जो तुम एक गोली और नहीं मार सकते। और भाई ये भी मुझे लग रहा है कि भाई कहेंगे तुमने किल चुरा लिया है। भगवान रिवाइव हो जाओ, मर गई तो माफ नहीं करेगा, वैसा काम मार रहा है। हाँ भाई वैसा वैसा सब मैं ही हूँ, किल सारे मैं ही चुरा रहा हूँ भाई। भाई मतलब मैं बंदे मार रहा हूँ तो भाई को लग रहा है कि अच्छी बात है कि वो रिवाइव हो जाए ताकि भाई जाएं और जल्दी से तो बंदे को मार दें, पर ऐसा हम होने नहीं देंगे भाई। जैसे भाई ये कहते हैं जल्दी से हम रिलोड वेलोड करके पूरा का पूरा फिनिश कर देते हैं। सारे किल चुरा लिए उन्होंने। देख रहे हो भाई को अंदर अंदर कितना दुख हो रहा है, गिल्ट से भरे पड़े हैं हमारे भाई, सारे किल चुरा लेते हो तुम।
भाई किल हम नहीं चुराते भाई, एक गोली तुम और मार दोगे तो कोई चली तो नहीं जाएगी, तुम्हारी गोलियां चलनी बंद हो जाती हैं। भाई मुझे लगता है कि भाई की गोली कोई भाई की भी बीमारी है जो कि पबजी का ग्लिच है शायद, जो कि हमारे पहले भी एक दूसरे भाई के साथ हो रहा है कि फायरिंग करते हैं होता नहीं है, और हमारे भाई का फायरिंग होती तो है पर जैसे ही बंदा 1 HP होता है भाई ख़त्म, भाई की गोलियाँ चलनी बंद हो जाती है मतलब कि। और भाई पता नहीं, मैं सोचता हूँ अपार्टमेंट के अंदर मैं थर्ड पार्टी करूँगा, बंदे मेरी पार्टी बनाना चाहते होते हैं मेरा किल लेके। और भाई देखो बंदा यहाँ पे भी एक होता है, वो कहाँ होता है? अबे स्नाइपर कौन मार रहा है? अबे जोन में जाना है। अबे यार गाड़ी लेके आनी पड़ेगी। अबे यार मेरे किल चुरा दिया हम लोग ने। कहाँ पे है? अच्छा यहीं पे गया इस घर में। अब भाई को पता तो होता नहीं है कि बंदे कहाँ पे हैं, और भाई कहते हैं कि तुम किल चुरा लेते हो। भाई चलो कोई बात नहीं, हम बेइज्जती ज़्यादा नहीं करेंगे, भाई को बुरा लगेगा जब वो वीडियो देखेंगे तो। भाई कोई बात नहीं, तुम्हें बंदे पता नहीं चलते लेकिन अब पता चल जाया करेंगे। और भाई बात करते हैं 9 बंदों की। भाई हम यहाँ पे पूरी बाहर मतलब कि ख़त्म कर देते हैं, और ये बंदे पता नहीं कहाँ पे ही नशे मतलब फूक रहे होते हैं, गत्ते फूक रहे होते हैं कि भाई बंदे फुटस्टेप बिल्कुल बाद में देते हैं। मैं भाई छत पे घूम लिया, फ्लोरों पे घूम लिया, लेकिन ये भाई पता नहीं कहाँ पे बैठे होते हैं और लास्ट में जाकर अपने फुटस्टेप देते हैं, और ये फुटस्टेप देना इनकी बहुत बड़ी गलती हो जाती है। अगर बंदा ना दे तो भाई हम कहते हैं कि वो कैंपर है, और अगर बंदा फुटस्टेप दे दे तो भाई उसकी पेटी बन जाती है और हम कहते हैं कि बहुत बड़ी गलती हो गई। अब भाई सामने ये 100 रुपये वाला बंदा कहते हैं भाई स्नाइपर चटका रहा होता है, मुझे भी चटका रहा होता है और मेरे टीममेट्स को भी चटका रहा होता है। और मेरे टीममेट भाई को देखना है तो क्या कहते हैं कि मैंने भी एक शॉट मार दिया उसके, और उसने मेरे को एक शॉट मार दिया, और भाई फिर भी नॉक मैं ही हुआ हूँ उसका, क्योंकि 1 सेकंड पहले लग गया। और भाई मैं इधर रिवाइव देने की जगह थोड़ा सा मतलब कि बंदे मारने लग जाता हूँ कि भाई चलो M4 से क्या पता नॉक कर दूँ टैप पे ही, क्योंकि भाई स्प्रे तो 4x पे भाई औकात नहीं है मेरी भाई 4x पे स्प्रे देने की, हम 6x पे भी नहीं दे सकते, हम खाली 3x पे दे सकते हैं 6x को कन्वर्ट करके। और भाई जैसे ही मैं दोबारा पीक लेता हूँ 4x से अपने, पेटी बन जाती है मेरी कतई, मतलब कि भाई मैं नॉक होने वाला होता हूँ इधर, और भाई हमारे टीममेट के पास M24 होती है और वो कुछ नहीं कर रहा होता। अब कुछ टाइम बाद भाई क्या होगा कि जब हम ये भाई हमारे चले जाएंगे जोन की तरफ भागने के लिए, कहेंगे भाई जोन आ रहा है, हम तो भाग रहे हैं, तुम यहीं पे ना चलो। तो भाई और जैसे भाई हम बंदे मारने लग जाते हैं तो भाई देखना आपकी क्या कहेंगे वो। देखो भाई देखो मैं बताऊंगा नहीं आपको, इतना मैंने बता दिया कि भाई हमारे भागने लग जाते हैं, और फिर जैसे हम बंदे मारने लगते हैं तो भाई क्या कहते हैं भाई देखना बस। बॉडी उसका ही बॉडी 1 सेकंड पहले लगता है मेरा उससे, ये बात अच्छी है। वुल्फ हंटर एक काम करेगा, पीछे से गाड़ी लिया। भाई देख रहे हो हेडशॉट मार दिया भाई ने, लेकिन फिर भी लगा हमारा ही हेडशॉट और हम ही ने नॉक करा। तो समझ नहीं आता भाई ऐसा क्यों होता है कि हमारे भाई को किल नहीं मिलते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि गेम प्ले के अंदर भाई को सब कुछ किल विल करने दूँ और मैं कुछ ना करूँ। भाई वैसे आपको कैसा लगा ये 4x सस्ता स्प्रे? भाई बंदा खिड़की से पीक ले रहा था और मैं खत्म। और अब भाई 4x महंगा स्प्रे तो देख लिया, अब सस्ता स्प्रे देखो मेरा 4x का। अब मैं पूछता हूँ भाई कैसा लगा आपको मेरा 4x का सस्ता स्प्रे भाई, क्योंकि ये बहुत ही सस्ता स्प्रे था भाई। मैंने भाई 2 स्प्रे मारे और उस बंदे को ओपन से नहीं मार पाया। और पता है मैं अपने टीममेट से क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई अगर मेरे पास 3x होता ना तो भाई इस बंदे की पेटी बना देता। और भाई सही में अगर मेरे पास 3x होता इस बंदे को वहीं पे नॉक फिनिश दोनों कर जाता है, वो भी एक ही स्प्रे में। भाई 2-2 स्प्रे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। पर यार 4x मैं थोड़ी सोच रहा हूँ प्रैक्टिस करनी शुरू करूँगा 4x की, ताकि 4x चला सकूँ भाई, काफ़ी मुश्किल होती है। अब आप देखो बाकी मैंने कहा था ना भाई क्या कहेंगे हमारे भाई, वो आपको देखने को मिलेगा। हमारे भाई जी यहाँ से भाग चुके हैं जो कि 3 नंबर है, आप देख लीजिए वो काफ़ी दूर है। अब आपको पता चलेगी भाई कि क्या होता है जब वो भाग जाते हैं, फिर क्या कहते हैं वो। तो मैं जोन में जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, बेवकूफों की तरह जोन से बाहर फाइट लेने लग गए, मोटी बुद्धि हो। इसी के साथ हमारे भाई यहाँ पे कह भी देते हैं कि हम मोटी बुद्धि हैं और जोन के बाहर फाइट लेना गलत बात है। पर भाई देखो जरा अब हमारे 4 नंबर की आपको रियल पावर नज़र आएगी।
ये भाई ने मार दिया बंदा। अब आपको और भी रियल पावर नजर आएगी, देखिए भाई बस। डैमेज था। एक बंदा नीचे आ रहा है। इसी के साथ हमारे भाई ने कर दिया 1v3। और हमारे जो 3 नंबर भाई जी होते हैं वो कहते हैं डैमेज था डैमेज था डैमेज था। बंदे जी दूर तो भाग गए हैं और वहीं से अब कह रहे होंगे कि भाई हमने डैमेज दिया डैमेज दिया। यहाँ पे भी हमने भाई किल चुरा ली। भाई मैं क्या बोलूँ भाई, इस बंदे का क्या बोलूँ भाई मैं। बंदा हमसे कम 300-400 मीटर दूर है और अब गाड़ी लेके आया है हमारे पास और कह रहा है कि हमने किल चुरा ली है, जबकि भाई हमने कोई भी किल नहीं चुराया है। आप खुद बताओ कि हम इतनी दूर से, मतलब कि ये बंदा मार रहा है और किल डैमेज दे देगा भाई? इतनी है, कुछ डैमेज नहीं दे रहा भाई ये बंदा। अब जब हम बाद में भाई से कहते हैं कि भाई तुम लूटने क्यों आ गए, तो भाई वो कहेंगे डैमेज मैं दे रहा था बंदों को, मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा था और मैं पीछे से बंदों को डैमेज दे रहा था। मैं भाई मतलब कि एक बार बहस हो जाती है, मैं तुम्हें सुनाऊंगा भाई, देख लेना। मैं आपको मेरी आवाज़ नहीं आएगी, बस इनकी आवाज़ सुनो और भाई सोच लेना कि मैंने क्या बोल रहा हूँ और ये क्या रिप्लाई कर रहे हैं भाई, क्योंकि अब मैं कुछ बोलूँगा ही नहीं भाई। दूर से भाई बस मार रहे होते हैं और हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं भाई। हमारे 4 नंबर अपनी रियल पावर दिखा के पूरा 1v3 कर दिया और भाई कह रहे हैं कि डैमेज था डैमेज था डैमेज था। सारे भाई बंदे जितने भी गेम के अंदर अलाइव हैं भाई ने पहले से ही डैमेज कर दिए हैं और हम जाएंगे और किल ले लेंगे। भाई बंदों के पास फर्स्ट एड नाम की भी एक चीज़ होती है जो कि वो यूज़ कर अपनी हील वापस कर सकते हैं। ये हमारे भाई को कौन बताएगा भाई? जल्दी से कमेंट के अंदर भाई का नाम टैग करो और भाई जो कि भाई वुल्फ कृष्णा है, और जल्दी से बताओ उनको कि भाई हेल्थ किट नाम की भी एक चीज़ होती है जिससे कि भाई बंदा की हील फुल हो जाती है। नहीं भाई मैं तो दिखा के लाऊंगा, तू बैठा है, हील लगा रहा हूँ। ओ भाई मैं तो दिखा के ला रहा यार, तू बहुत झूठा है वैसे। मैं सीट चेंज करके मारूं, अगर मेरे पे M4 होती है लड़का दूंगा। इधर भाई हमारे भाई को बहुत बुरा लगता है और कहते हैं कि भाई तुमने कुछ नहीं, मैं दिखाता हूँ कि मैं कहाँ से बंदों को डैमेज दे रहा था। कहते हैं कि भाई नहीं मैं तो दिखा के ही लाऊंगा। मैं कहता हूँ भाई जोन में मत लो, वापस ले लो, जोन के बाहर ले लो। तो भाई कहते हैं नहीं मैं तो तुम्हारे को दिखा के लाऊंगा और जोन के अंदर ही लूंगा और तुम्हारे को दिखाऊंगा कि मैं बंदे कहाँ से मार रहा था। खैर उसकी बात छोड़ो, जब से हम वापस जा रहे होते हैं वहाँ पे गाड़ी आ जाती है जो कि शायद पूरी फुल स्क्वाड है। और भाई को मैं 6x का सस्ता स्प्रे कैसे लगा, जबकि 6x मेरा थोड़ा मतलब कि भाई सस्ता स्प्रे मेरा मतलब है कि थोड़ा बहुत ठीक गया भाई, कि कम से कम 2 बुलेट तो कनेक्ट हो गई, वो भी 6x पे चलती गाड़ी से। भाई मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगता है भाई। मुझे पता है कि बड़े बड़े यूट्यूबर लोग उतार देते हैं, लेकिन भाई हमसे ना हो पाएगा, हम सस्ता स्प्रे ही देंगे। और भाई लेकिन फिर भी 2 बुलेट कनेक्ट कर दी और काफ़ी है ये हमारे लिए। और वो शायद वो जो स्क्वाड है वो इधर आके रुक जाती है भाई। अब इधर होगी बछड़ वाली फाइट। सॉरी भाई मजाक कर रहा था, बछड़ा वाली फाइट तो कतई नहीं होगी क्योंकि ये सांपों का भाई लीडर है और जो कि यहाँ पे लेटा पड़ा भाई, सपेड़ा बंदा है सपेड़ा, तो फाइट तो भाई बिल्कुल होगी ही नहीं। खाली 2 ही बंदे थे और वो भाई, और ये शायद वो वाले नहीं थे क्योंकि वो उसके पास 100 वाले थे। वो बंदे शायद भग गए हैं इधर से, जो कि हम गाड़ी का पीछा कर रहे थे। ये कोई और ही बंदे थे जो कि उन बंदों को वजह स्पॉट हो जाते हैं, क्योंकि ये बंदे उन बंदों को डैमेज देते हैं और हम तो भाई पीछे रुक जाते हैं, तो उनको पता नहीं होता कि हम भी इधर हैं, तो शूट देना शुरू कर देते हैं और भाई इनके ऊपर थर्ड पार्टी हो जाती है एक तरीके से। खैर वो बंदे तो भाग जाते हैं, तो थर्ड पार्टी तो नहीं, मैं दोनों बंदों को मार देता हूँ। घटिया सी है एकदम टट्टी, इससे अच्छी तो डीपी चला लेता मैं, नौक निकाल देता। गोबर से पिल्ले आ जाते हैं, पता नहीं तुम्हारे पास उड़ के। 6x पे नहीं है यार। तो जैसा कि भाई आपने इधर सुन ही लिया है, हमारे टीममेट भाई साहब बेइज्जती कर चुके हैं M24 की। लेकिन जब वो सामने वाला बंदा M24 मारा था तब भी भाई M24 की बेइज्जती कर रहे थे। अगर आपको भाई इन्हीं की तरह M24 बहुत ही बेकार गन लगती है तो भाई कमेंट में जल्दी से जाके लिखो भाई। अगर कभी भाई कहते हैं कि इनको M4 चाहिए तो नॉक निकाल देंगे, कभी कहते हैं भाई DP होती तो नॉक निकाल देते हैं। आपने ध्यान से अगर सुना हो तो पीछे हम गाड़ी में उस बंदे को चेस कर रहे थे तो भाई कहते हैं कि तुम ड्राइव करो, मैं अगर M4 होती तो मैं निकाल देता, मतलब कि उतार देता बंदे को गाड़ी से। और यहाँ पे भाई कहते हैं कि अगर पर DP होती तो मैं निकाल देता। और सारे के सारे बंदे हमारे सामने अपने आप आ जाते हैं और हम उन बंदों को मार देते हैं। क्या हटाओ ये सारी बातें, सब कुछ बढ़िया भाई, जिसको जो गन पसंद है सबको अपनी अपनी पसंद है भाई। क्या बोलूँ मैं, भाई के तो कुछ भी पसंद नहीं है हमारे। खैर छोड़ो भाई। अब भाई आपको पता चलेगा कि MK ताकतवर क्यों है, आपको रियल ताकतवर दिखेगी। यहीं वो भाई गलत सीन होने वाले हैं जहाँ पे MK की ताकत आपको पता चलेगी।
नॉक मत हो जाइए भाई। बंदे आगे। हमारे भाई एक को पता होता है कि बंदे हैं, दूसरे भाई तो डर ही जाते हैं, कहते हैं कि ओ भाई उसमें बंदे हैं जल्दी चलो। भाई मेरे को लग रहा होता है कि भाई हमारे को भाई को मतलब हमारा डर नहीं होता कि हम मर जाएंगे, मैं मर जाऊंगा, भाई को डर होता है कि सारे किल मैं निकाल लूंगा। भाई सब कुछ छोड़ो, इसकी बातें करते हैं कि भाई मेरे बताओ स्प्रे कैसा लगा भाई आपको मेरा इधर। मैंने कहा था ना भाई अगर 6x होगा तो बंदा दूर चाहे हो मैं उतार दूंगा भाई उस बंदे को, यही होगा भाई, एक ही स्प्रे के अंदर बंदे को उतार दिया भाई मैंने। तो बंदे माफ करता नहीं है। अन्ना भाई जी बंदे माफ कर दो। अबे इस पे क्या है, बंदे माफ कर देगा। बे बंदे माफ कर दे। खत्म हो गए। वाह बंदे बचे ही नहीं, बंदे बचे ही नहीं। भाई प्रो प्लेयर बेकार आया वैसे ये। इसका डैमेज मुझसे ज्यादा हो गया होगा इन बंदों को मार के। अबे ओए जिसको आना आ जा वरना मैं जा रहा हूँ। अभी अकेले ही भागूंगा भाई, सारे किले जाते हैं, मैं भी अकेले ही मार दूंगा, मेरा क्या जा रहा है। भाई को अकेले जाने का बड़ा गुस्सा होता है कि मैं भी अकेले जाऊंगा। मैं सोचता हूँ भाई कि अकेले अगर ये गया तो उसकी तो पेटी बननी पक्की है। क्या वो छोड़ो भाई, इधर एक गाड़ी आ जाती है जो किसी को मार के होती है, तो मैं भाई डाइवर्ट करने के लिए उसका मन भाई मतलब जो गाड़ी है उसको भाई कि मैं भी इधर हूँ मेरे पास भी आ जाओ, लेकिन भाई वो हमारे भाई के पास ही जाके रुकती है। हमारे भाई बड़ा कह रहे होते हैं अकेले जाएंगे अकेले जाएंगे। अब मैं भी देखता हूँ भाई अकेले क्या करेंगे। उनको लगता है अकेले वो इसलिए जाएंगे क्योंकि भाई मैं थोड़ा आगे चला गया था, मैं सबसे टीममेट से अलग जोन के लिए, तो मैंने एक बंदा मार दिया था। अब भाई को लगता है कि वो भी अकेले जाएंगे और बंदे मारेंगे, सारे किल हम ही चुरा लेते हैं। तो भाई वो गाड़ी तो आगे रुक जाती है और भाई मैं भी थोड़ा मतलब पेशेंस ना दिखाया हुआ थोड़ा घुस जाता हूँ आगे। अब देखो भाई MK की ताकत। I need a scope. Enemies ahead. इसी के साथ हमारी पेटी बन जाती है। तो भाई पेटी छोड़ो, आप मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ कि मेरी पेटी बन गई। MK भाई MK एक जो आपके रीजंस है, मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि MK ताकतवर क्यों है। पहला बंदा आया भाई, आपने देखा होगा पहला बंदा आया, उसको भाई थोड़ी एमिंग इतनी अच्छी भाई नहीं लग पाया, एम नहीं लग पाया भाई, मैंने मार दिया। मेरे को लगा कि भाई ये बंदा गोली चला क्यों नहीं रहा है, पर भाई ऐसा कुछ नहीं होता, बंदा गोली चला रहा होता है लेकिन मेरे को साउंड नहीं आती, मैं बच जाता हूँ इसलिए। दूसरा बंदा आता है MK पटकाता है और मेरी भाई बत्ती बना देता है। मैं सोचता हूँ भाई कि मेरे को साउंड भी नहीं आई MK की और डैमेज भी ताकत है। तो भाई यही दो रीजंस हैं जिनकी वजह से MK ताकतवर है। तो भाई MK की ताकत जो है मतलब कि रीज़न जो मतलब कि बता दिए हैं आपको कि दो रीज़न क्यों है। एक तो भाई पबजी उन्होंने डाला है जो कि MK की डैमेज है भाई, इतनी ज़्यादा डैमेज है भाई बंदे MK की, वो आराम से मार देगी चाहे उसके पास किसी सामने वाले के पास हाई डैमेज गन हो AKM वगैरह जैसे, उसकी 20 गोली काफ़ी होती है नॉक फिनिश करने के लिए भाई। लेकिन दूसरा रीज़न जो कि है मैंने साउंड का बताया, साउंड ये जो कि ग्लिच है भाई, एक जो कि पबजी वाले डालना तो नहीं चाहते थे पर वो गलती से आ गया है। मतलब कि भाई वो जब MK चलती है ना तो जो बंदा चला रहा होता है MK उसको तो भाई अच्छे से साउंड आती है कि भाई MK चल रही है, लेकिन सामने वाले बंदे को साउंड आती ही नहीं है कि भाई MK चल रही है। तो भाई उसको लगता है कि बंदा तो फायरिंग नहीं कर रहा है, इसको तो बिल्कुल हलवे ऐसे तरीके मार दूंगा, मतलब कि ऐसे मजाक मजाक में मार दूंगा। लेकिन भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, सामने वाला चला रहा होता है MK और हमारी पेटी बना देता है। ऐसे भाई मेरे साथ होता है कि सामने वाला बंदा पहले जो बंदा आता है वो तो MK मतलब कि मार देता हूँ मैं, तो भाई MK नहीं चला रहा था लेकिन मेरे को चला रहा था मतलब कि MK, मुझे उसकी साउंड नहीं आती, उसकी भी लगता है वो नहीं चला रहा था। पर दूसरा बंदा भाई जो आता है वो MK भाई चला रहा होता है, उसकी भी साउंड मुझे आती नहीं है, वो भी चला रहा होता है MK, लेकिन उसकी भाई लग जाती है गोलियां और मैं खत्म हो जाता हूँ भाई। तो भाई आज के गेम में इतना ही, होप आपको पता चल गया हो कि MK कितनी ताकतवर है भाई क्यों है। तो MK से भाई पंगा क्लोज में मत ही लेना क्योंकि भाई आपको साउंड तो आएगी नहीं, या फिर भाई लोग तो बहुत ही अच्छी तगड़ी गन लेके जाना और अपना जिगर भाई बहुत तगड़ा रखना। तो भाई चलता हूँ भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो भाई, और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर भाई ज़रूर करना।